आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे पहला कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब फिर से सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे एक हमारे नए मेहमान के साथ इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। कराची की बड़ी मशहूर हस्ती जिन्हें दुनियाई कबूतरबाजी में सारे ही तकरीबन जानते हैं, जनाब उस्ताद ज़फ़र अहमद शेख साहब, उनके बेटे मसूद शेख साहब हमारे साथ हैं। आज हम उनसे गपशप भी करेंगे और कुछ नॉलेज भी लेंगे। हम अपने इल्म में भी इजाफा करेंगे और आपके इल्म में भी जो वैसे तो हम सबका एहतराम करते हैं, हम किसी को कम नहीं समझते, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि हम कबूतरबाजी के हिसाब से क्वेश्चंस लेकर आएँ और हमारे जो भी मेहमान हो उनके सामने रखें ताकि इल्म को फैलाया जा सके। आप सब दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं। वो नेक्स्ट हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर लेंगे आपका सवाल। इसके अलावा नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि नंबर चल रहा है, आप नंबर पे भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना कीजिएगा, कॉल हम रिसीव नहीं करते, आप काइंडली मैसेज कीजिएगा, वॉइस में कर दें या रिटर्न में कर दें। इंशाल्लाह ताला उसे हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में वो सवाल को रखेंगे, जो भी जवाब मिलेगा आप तक पहुँचाएँगे। जनाब आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं जनाब उस्ताद मसूद शेख साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैसल भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब खैरियत है? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मसूद भाई, काफ़ी एक दफ़ा आप पहले आए हैं, बहुत पहले हमारे चैनल पर, तो आज क्योंकि एक नए तरीके से आप हमारे चैनल पे आए एक नए प्रोग्राम में, तो क्यों ना सबसे पहले कबूतरबाजी की जो हिस्ट्री है आपकी उसे जो है हम उस पर शुरुआत करें प्रोग्राम की। फैसल भाई माशाल्लाह से मेरे वालिद मोहतरम सर उस्ताद ज़फ़र अहमद शेख साहब, मैं उन्हीं का शागिर्द रहा। उन्होंने मुझे खलीफा बाख्तियार बनाया। उनके इंतकाल के बाद जो है कराची के तमाम नामवर उस्ताद साहिबान की सरपरस्ती में मुझे उन्हीं की पद दी गई। सही, माशाल्लाह। और माशाल्लाह से मेरे वालिद का कोई तानी नहीं था इस शौक में। जैसा शौक मेरे वालिद ने किया कराची में कम लोग ही करते हैं, ऐसा शौक जैसा उन्होंने किया। 1 to 1 मुकाबले हुए तो भी माशाल्लाह उन्होंने हिस्सा लिया और सबसे ज़्यादा 1 to 1 मुकाबलों में माशाल्लाह से उन्होंने ही जीते माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मसूद भाई, आप बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है इस शौक में और आपको उस्तादी किस सन में मिली? मुझे वालिद साहब के इंतकाल के बाद 2018 के अंदर मुझे मिली थी उस्तादी पर। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद कराची के जितने भी नामवर उस्ताद साहिबान हैं माशाल्लाह से वो सभी इस कट के अंदर मौजूद थे। उनमें सरे फहरिस्त जो थे सरदार कयूम साहब थे, हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, उस्ताद आरिफ अहमद खान साहब भी थे और माशाल्लाह से कराची के जितने भी उस्ताद साहिबान थे सब तकरीबन मौजूद थे उस कट के अंदर। उनकी सरपरस्ती के अंदर मुझे उस्तादी पद दी गई। सही सही सही। तो आपके वालिद साहब की पग आपको दी गई? जी मेरे वालिद साहब की, क्योंकि मैं उनका खलीफा बाख्तियार था तो उन्हीं की पग मुझे दी। सही सही सही। चले जी, माशाल्लाह बहुत बड़ी पग है आपके सर पे और बड़ा बोझ है आपके सर पे। तो मसूद भाई ये बताइएगा कि आपकी पार्टी आपके वालिद साहब के कितने शागिर्द थे जो अब आपके शागिर्द गिने जाएंगे? माशाल्लाह से सिंध में भी माशाल्लाह काफ़ी शागिर्द हैं मेरे वालिद साहब के। कराची में भी हैं, पिंडी में हैं, अटक में माशाल्लाह से हैं, भावलपुर में हैं। माशाल्लाह पंजाब में काफ़ी तादाद में मेरे वालिद साहब के शागिर्द हैं जो अब मेरी सरपरस्ती के अंदर वो शौक कर रहे हैं माशाल्लाह। सही सही सही। अच्छा मसूद भाई, हमारा ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ ये है नॉलेज के ऊपर, नॉलेज बेस्ड है, यानी कि मुख्तलिफ बीमारियों पे भी बात हो सकती है, कोई कबूतरों की संभाल पे भी बात हो सकती है, कोई उड़ाने का नुस्खा भी हो सकता है। तो क्या आप हमें हमारे देखने वालों तक इल्म पहुंचाना चाहेंगे?
क्योंकि ये तो समंदर है, जिसने सीखना है माशाल्लाह से उसको तो इल्म हासिल करना चाहिए। और ये शौक ऐसा है कि समंदर है, जितना सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। और जब तक इंसान प्रैक्टिकल नहीं करता तो मज़ा नहीं आता। प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इस शौक के अंदर आगे बढ़ेंगे ना। जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। आजमाइश शर्त है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते आप किसी भी चीज़ में कामयाब, किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल तो लाजिम है। अच्छा मसूद भाई, आपका आपका शौक क्योंकि जो है वो पेयर्स का भी है, इसके अलावा आपका शौक जो है वो उड़ाने से भी रिलेटेड है, यानी कि आप प्रैक्टिकल भी शौक करते हैं, तो दोनों से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जी, माशाल्लाह से मेरा ब्रीडिंग का भी शौक है और उड़ाने का शौक भी है। जाहिर है जब पेयर रखे हमने, ब्रीडिंग का सेटअप बनाया है, तो इन्हीं को हम देखेंगे ना, उड़ा के भी शौक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे। तो हमारी हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी ये रही है कि हम पहले उड़ा के शौक करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर टूर्नामेंट में माशाल्लाह कराची को हिस्सा लेते हैं माशाल्लाह, और हर सीजन में माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि अभी भी शौक चल रहा है। आप क्योंकि जब मैं कराची आया था काफ़ी आपकी मसरूफियत थी, लेकिन इसके बावजूद जो है इसका आपकी सच से शौक हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के माशाल्लाह हमने टूर्नामेंट जो है अनाउंस कर दी है माशाल्लाह से। एक टूर्नामेंट हमने फकीर साहब के नाम से मंसूब किया है, जिसकी एंट्री फीस जो है 10,000 रुपये रखी गई है, और वो उनकी सरपरस्ती में कराची सुपर अलायंस की ज़ेर सरपरस्ती उड़ेगा वो टूर्नामेंट। इसी तरीके से एक हमारा टूर्नामेंट है कराची सुपर अलायंस के ज़ेर एहतमाम उड़ेगा, 5 परवाज़ों पर मुश्तमिल होगा वो। और एक टूर्नामेंट हमारा जो है वो सर उस्ताद ज़फ़र अहमद शेख पार्टी की तरफ से उड़ाया जाएगा, वो 3 रोज़ा होगा। इंशाल्लाह काफ़ी टूर्नामेंट हैं और काफ़ी दोस्तों की सपोर्ट है इस टूर्नामेंटों में, तो इंशाल्लाह अच्छा टूर्नामेंट उड़ाया जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले जी, सवाल जो आपकी तरफ हम आते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है कि आपने, क्योंकि ब्रीडिंग सेटअप भी आपका बड़ा अच्छा है, मैं देख के आया हूँ, आपकी बैक साइड पे नज़र भी आ रहा है देखने वालों को। तो ये बताइएगा कि आप बच्चे माशाल्लाह अच्छे, मैंने देखा था, मैंने नहीं देखा कि आपके वहाँ पे कोई कमज़ोर बच्चा हो। तो अच्छे बच्चे, तंदुरुस्त बच्चे पलवाने के लिए कौन सा दाना सर्दियों में डालना चाहिए और कौन सा दाना गर्मियों में होना चाहिए आपके ख्याल से? पहले तो आपके केजेस बड़े अच्छे बने होने चाहिए, रख रखाव अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। कबूतर आपके जितने फिट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। दाने में हम ज़्यादातर जो है चने डालते हैं यहाँ पे, सर्दियों हो गर्मियों हो चने हम लाजमी अपने इसमें शामिल रखते हैं। और साथ में हम मकई डालते हैं इसके अंदर, पुरकम होता है, सनफ्लावर होता है हमारे इसमें, और जो है हरी दाल डालते हैं, सरसों होती है। तो ये मिक्स दाना हम अपने ब्रीडिंग वाले सेटअप वाले कबूतरों को डालते हैं। सही। ये गर्मियों सर्दियों में एक ही दाना है या चेंज करते हैं इसमें? थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे अब मूंग की दाल हम इसमें नहीं डालते, इसके अंदर हम चना और जो है इसके अंदर हम सनफ्लावर के बीज, पुरकम और मकई, ये चीज़ 4 चीज़ें हैं जो हम गर्मियों में डालते हैं। अच्छा मसूद भाई, ये तो बच्चे पलवाने से रिलेटेड हो गया। तो बच्चे आप ये बताएं कि बच्चे पलवाने का, अच्छे पलवाने का, तंदुरुस्त बच्चे पलवाने का आप क्या समझते हैं, क्या मेन राज क्या है? तो मैंने यही आपसे पहले भी अर्ज किया था कि आप अपनी खुदों की सफाई अच्छी रखें, वेंटिलेशन का सही तरीका होना चाहिए। मेरा तरीकाकार ये होता है कि मैं सुबह के टाइम पर भी ब्रीडिंग वालों को दाना पानी करता हूँ और शाम के टाइम पर भी 2 वक्त दाना पानी करता हूँ, 2 टाइम। अच्छा मसूद भाई, ये बताइएगा कि ये जो सफाई आप करते हैं, क्या सर्दियों में भी सफाई करनी चाहिए? सर बिल्कुल, मेरे पास लड़का है मेरा, वो माशाल्लाह से सफाई डेली बेस पे करता है और मैं डेली बेस पे सफाई अपने खुदों की करवाता हूँ। सर्दियों गर्मियों में जो है खुदों के अंदर इस तरह ही लगता है जिस तरह सुनते हैं कि जी सर्दियों में जो है खुदों के अंदर गर्म रखा जाता है, इस तरीके से मैं बिल्कुल प्रॉपर सफाई रखवाता हूँ। तो नीचे कुछ डालते हैं आप जमीन पर, या इसी तरह ही साफ ही रहती है? नहीं सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं डालते। अब जैसे परफुटाई की हुई है कबूतरों की,
मेरे कबूतर डेली उसी पे रहते हैं, जिस रूटीन में है उसी के आदी रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा कबूतरों को। ठंडा गर्म पानी रखें करेंगे तो कबूतर जो है उसमें स्ट्रेस में आ जाते हैं और कबूतर फिर बीमारी की तरफ चले जाते हैं। मैं जो 365 मेरा दिन का तरीका है, मैं उसी रूटीन में अपने कबूतरों को रखता हूँ, मैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं लेके आता। सिर्फ जो है थोड़ा बहुत मेरा ये होता है कि मैं अपने खुदों को जो है ठंड के अंदर जो है वो कवर करता हूँ, बाकी मेरे ज़मीन वगैरह पे मैं कोई चीज़ नहीं करता। सही हो गया। अच्छा मसूद भाई, ऐसा है कि पेयर्स में अक्सर एक बीमारी आती रहती है और मैं समझता हूँ वो सब बीमारियों की जड़ है पोर्ट जाम। ये बच्चों को में भी आ जाता है, बड़ों में भी आ जाता है। इसके लिए अगर पोर्ट जाम किसी का होता है, किसी बच्चे का या बड़े कबूतर का पेयर में से, मेल का या फीमेल का, उसका क्या इलाज करते हैं? सबसे पहले तो आपको जो है सोचना चाहिए कि बीमारी का अंतर जो है पोर्ट जाम का है या उसमें कौन सी बीमारी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी बीमारी भी होती है कि आप अगर पोटा साफ करते हैं तो कबूतर हाथ में मर जाता है। तो आपको सबसे पहले यही देखना चाहिए कि कबूतर जो है इतना बीमारी में, इतना स्ट्रेस में तो नहीं है कि कबूतर जो है पोटा साफ करने से कबूतर जो है आपका मर ना जाए। तो कोशिश यही करें कि उसको आप जो है अगर अच्छा कोई गुड़ बना हुआ है आपका तो उससे संभाल लें, वरना सबसे अच्छा ये है कि आप जो है हमदर्द का ग्राई वाटर आता है, ग्राई वाटर लें और उसमें पेंसिलिन जो है 10 लाख का, वो आप उसमें मिला के आप कबूतर को आप पानी के साथ दें, इंशाल्लाह आपका कबूतर का पोटा बिल्कुल सही रहेगा, अंदर जाम नहीं होगा। इसमें मिकदार क्या होनी चाहिए ग्राई वाटर की, पेंसिलिन की और पानी की? पेंसिलिन का आप एक इंजेक्शन ले लीजिए और उसके अंदर जो है आधी बोतल आप जो है ग्राई वाटर की डाल के मिक्स करके अपने पास रख लें, ख़राब नहीं होने का। वो आप जो है 3 सीसी ले लें, 5 सीसी ले लें, आप कबूतर को दें, इंशाल्लाह सुबह के टाइम पे इंशाल्लाह पोटा चलेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। इसके साथ जो भी आपने तो गुड़ वगैरह अच्छा अगर आपके बना हुआ है वो साथ में देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। सही। गुड़ का पहले भी जिक्र कर चुके हैं, पहले भी कुछ उस्ताद साहबान जो है वो हमारे प्रोग्राम में गुड़ का जिक्र कर चुके हैं। पुराना गुड़ वाकई में बहुत कमाल चीज़ है, पोर्ट जाम में वो पोर्ट को बड़ा अच्छा चलाती है, सफाई बहुत अच्छी करती है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 हमारे मेन क्वेश्चन हैं जी, एक क्वेश्चन अभी हम करेंगे और एक क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट पे करेंगे। पहला क्वेश्चन है जी, अगर कबूतर बुत ना डाले तो उसका कोई इलाज है? फैसल भाई, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है कबूतरों के लिए जो है जो बुश से खाली हो जाते हैं उनके लिए आपने लबूबे कबीर लेनी है, ठीक है। फैज़े खुशिया आता है वो ले लीजिएगा 1 शीशी आप, और इसके अंदर न्यूबा की टैबलेट्स आती हैं वो ले लीजिएगा आप, और फ्री रॉन टैबलेट, वो ये सारी चीज़ें आप इसमें मिक्स करके आप जो है दाने के बाद मेरे को आप जो है चने के बराबर 1 गोली ये दें और 1 एवियन का कैप्सूल दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कबूतर जो है 15 दिन में आप कबूतर को दोबारा मादा से लगाएं, इंशाल्लाह आपको कुछ साल से। तो ये 15 दिन हम मादा के साथ रखें या अलग रखें उसे? अलग अलग रखेंगे, अलग अलग रखें। सही। नर को जो है मादा से आप अलग रखिए। सही सही। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मेन हमने कर लिया, एक मेन क्वेश्चन हम लास्ट पे करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका उड़ाने से भी, क्योंकि उड़ाने का भी शौक है, प्रैक्टिकल शौक भी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हमारा ये है कि कराची की आबो हवा के मुताबिक कौन सा ऐसा जोड़ा लगना चाहिए जिसके बच्चे अच्छे उड़े, कराची में अच्छा परफॉर्म करें, ना रात रहने का खतरा हो और शाम तक परफॉर्म भी करें? लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, आप कराची के अंदर माशाल्लाह से बड़े बड़े उस्ताद साहिबान हैं, माशाल्लाह से अच्छा शौक कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो हर आदमी जो है कराची के मौसम को बहुत मुश्किल ही समझता है। मगर हमारे वालिद से हमने जो कुछ सीखा है कि कबूतर का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, हड्डी और जोड़ में थोड़ा सा जो है डिस्टेंस कम होना चाहिए, और किश्ती नुमा हड्डी हर आदमी कहता है, मगर किश्ती नुमा हड्डी को समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको समझ आएगा। कराची में जो है किश्ती नुमा हड्डी जो होती है वो बहुत कामयाब है, और
वही कबूतर अच्छा होता है जो परों में लंबा होगा, साइज में बड़ा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं स्ट्रेट कि हड्डी जो है, स्ट्रेट हड्डी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी गोल होनी चाहिए। वो कबूतर शाम में भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से बैठेगा। वो कबूतर जो है शाम में लंबा नीचे चलेगा, कबूतर आपका गोल घेरों में बैठेगा आपका। ये जो आपने बताया ना जी, अब मुझे इससे पुरानी नस्लें याद आ गई। जो पुरानी नस्लें थी ना, पुरानी ब्रीड्स थी, वो बड़े कद की थी, गोल हड्डी थी, लेकिन उनके साइज चीलों जितने बड़े होते थे। तो मुझे वो याद आ गए पुरानी ब्रीड्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो। नहीं फैसल भाई देखें, कराची में तमाम दोस्त, मैंने पहले भी अर्ज किया कि बहुत शौक कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर सियालकोटी कबूतरों के साथ क्रॉस के अंदर ना बहुत अच्छा जोड़ बैठते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कबूतर यहाँ पे जो है वापसियाँ भी हैं उन कबूतरों की और उनकी अच्छी ब्रांडिंग है कबूतरों की। और शाम तक की परवाजें सियालकोटी और समगर कबूतरों के क्रॉस। चले, मेरा सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया। मैं अगला सवाल करने लगा था कि सियालकोटी के साथ कौन सा जोड़ा लगाया जाए, किस ब्रीड को लगाया जाए। आपने खुद ही बता दिया कि साथ में कमकर अगर लगाया जाए तो अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। एक क्वेश्चन रह गया हमारा, ब्रीडिंग से रिलेटेड भी है वो, और वो प्रैक्टिकल कबूतरबाजी में भी वो काम आ सकता है। जब मौसम चेंज हो रहा होता है, सर्दी से गर्मी आ रही होती है या गर्मी से सर्दी आ रही होती है, उसमें बीमारी का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। उससे बचाव के लिए भी आप यही तजवीज़ करेंगे कि खुटों को साफ रखा जाए और 2 टाइम दाना डाल जाए, या इसके अलावा भी कुछ बताएंगे? ये सरल भाई, जैसे ही मौसम चेंज होने लगे ना, सबसे पहले तो आप जो है बच्चे हों या बड़े हों, उनको प्रॉपर वैक्सीन होनी चाहिए कबूतरों को। क्योंकि प्रॉपर वैक्सीन के अंदर आपके कबूतर थोड़े से महफूज रहते हैं कि वो बीमारी से ज़्यादा असर नहीं होता उनको। और अगर आप कबूतरों को प्रॉपर वैक्सीन नहीं करेंगे तो बीमारी के असरात बढ़ जाते हैं। मैं प्रॉपर जो है बच्चों से लेके बड़ों तक जो है उनको ज़रूर वैक्सीन करता हूँ। पहले तो चविका मिल जाती थी तो हम इजीली वो कर लिया करते थे, वो एक्चुअल थी पिजन फेर से। मगर ये कि अब कुलम्बा मिल जाती है आराम से, आप कुलम्बा ले लें, वो अच्छी है और वो आप कबूतरों को लगाएं इंशाल्लाह, उससे आपके कबूतर महफूज है। उसके बाद आप कबूतरों को जो है सबसे पहले तो आप जो है डीवॉर्मिंग करें। डीवॉर्मिंग के बाद आपने एंटीबायोटिक का कोर्स करा के फिर आप वैक्सीन करें, इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है इंशाल्लाह महफूज। डिवॉर्मिंग किसी से की जाए, कौन सी चीज़ बेहतर है आपकी नज़र में? आजकल तो काफी प्रोडक्ट आ गई हैं, जैसे जेल भी आ रहा है। ज्यादातर लोग जो है जेल नहीं होता उनको तो सेंट्रल वर्मॉक से भी कर लेते हैं। उसे कैसे दिया जाए? 1 शीशी आपने जेंटल की ले लेनी, 1 शीशी जो है वर्मॉक की ले लें। आप 1.5 लीटर की पानी की बोतल में उसको आप हल करके आप कबूतरों को पिला दें। अगर नहीं पीते आपके कबूतर तो आप 10-10 सीसी 20-20 सीसी के हिसाब से दें। जिसकी पोड है, जिसके कबूतर के हिसाब से उतनी उसको रिक्वायरमेंट वो आप दें, इंशाल्लाह कबूतर आपके साफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही सही। अगर ज्यादातर हमारा कराची का अपना, मैं अपनी बता रहा हूँ आपको कि मैं तो सबसे पहले जो है गुड़ का पानी बना के कबूतर को देता हूँ। उसके बाद फिर मैं जो है कबूतरों को ये डिवॉर्म करता हूँ। पहले गुड़ का पानी देते हैं ताकि जो भी कीड़े वगैरह उनकी अकड़ियाँ वगैरह में हो वो इजीली ऊपर आ जाए। फिर ये देंगे तो वो कबूतर को पास कराते हैं इंशाल्लाह। गुड़ की मिकदार ज्यादा रखनी चाहिए, नॉर्मल रखनी चाहिए? ठीक, क्या कह रहे हैं आपकी बात करते? मैं अर्ज कर रहा था कि गुड़ की मिकदार जो है वो ज्यादा रखनी चाहिए, मिठास ज्यादा करनी चाहिए, या नॉर्मल रखनी चाहिए? नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। हर चीज की जाती बुरी होती है, नॉर्मल रखें आप तो वो सही रहता। अच्छा, ये ना एक और जो है ना सवाल, ये ब्रीडिंग से भी अटैच होता है, ब्रीडिंग के साथ भी अटैच होता है, और प्रैक्टिकल कबूतरबाजी की जो छत होती है उससे भी अटैच होता है। खुटों का रुख जो है, यानी कि खुटों का दरवाजे वाला रुख जो है वो किस साइड पे होना ज्यादा बेहतर है? असल भाई ये तो खैर कोई मैटर नहीं करता कि दरवाजों का रुख किधर होना चाहिए, मगर ये है कि हमने जैसे अपना सेटअप जोड़ों वाला बनाया हुआ है, वो सुबह की तरफ जब सूरज निकलता है तो उस पर धूप लगती है, और तकरीबन 12-1 बजे के बाद जिस वक्त सूरज जो है जाता है तो पीछे की तरफ हो जाता है। तो हमारे फ्रंट के ऊपर ज्यादा है, जब सुबह की टाइम धूप हमारे खुदों को लगती है। सही।
अच्छा जी, मैं भी नाज़रीन आपको यही कहूँगा कि बेहतरीन जो सेटअप है वो है सूरज की तरफ मुंह हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बेहतर है। आप सल्लल्लाहु के फरमान के मुताबिक धूप पूरी जिस्म को लगनी चाहिए, यानी कि अगर हम खड़े हैं आधे धूप में और आधे छाँव में, तो इससे आप सल्लल्लाहु ने मना फरमाया है। इसी तरह अगर डायरेक्शन खुडों की धूप सूरज की तरफ होगी, यानी कि मशरिक़ की तरफ होगी, तो वो डायरेक्ट पूरी धूप पूरे खुडे पे लगेगी और वो जरासीम उस खुडे में कम होंगे। ये कम है, बिल्कुल। जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ब्रीडिंग सेटअप से एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बच्चा हम पलवाते हैं और हम देखते हैं यार बच्चे ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चा चोखा भी ले रहा है, तो क्या उसे अलहदा कर देना चाहिए या उसे जब तक वो चोखा ना छोड़े बच्चे को अलहदा नहीं करना चाहिए उसकी सेहत के लिए? नहीं, अगर वो दाना चुग रहा है बच्चा, अगर माँ बाप के अलावा चोगा लेने के अलावा चुग रहा है, तो फिर आप जो है उसको अलग कर दें और फिर कोई ऐसा उसमें नहीं है अगर कमज़ोर नहीं है तो। मगर अक्सर दोस्त अहबाब ऐसा भी करते हैं कि बच्चा अगर कमज़ोर हो कुछ हो तो उसको सेरिलैक भी दे देते हैं, तो कबूतर बच्चा उसका सेट हो जाता है उनका सेरिलैक से भी। अच्छा, उससे ये बेहतरीन चीज़ आपने बता दी कि उससे बेहतरी आ जाती है। बाकी सेरेलैक से दाने में भी डाला जाए ना, अगर वो कच्चा भी डाल दिया जाए दाने में, यानी कि मिक्स किया जाए, तो उससे भी वो भी बड़ा अच्छा है। मैं एक दो जगह देखा है बिल्कुल बिल्कुल कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही। दाने के अंदर ही मिक्स किया हुआ था। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि हम शुरू में करेंगे, एक करेंगे लास्ट पे। ये क्वेश्चन जो है वो हमें मौसूल हुए थे जनाब पिजन लवर 8870 की तरफ से। एक क्रॉस का था, कराची के आबो हवा को, कराची से ताल्लुक है इनका, तो मैंने कराची के आबो हवा के मुताबिक पूछा कि कौन सा क्रॉस बेहतर रहेगा। तो मुख्तलिफ शहर, जिस शहर से होंगे हम उस शहर के मुताबिक पूछेंगे कौन सा क्रॉस वहाँ पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन जो था वो उनका था मादी अंडा ना दे, तो वो अब हम रखते हैं मसूद भाई के सामने। मसूद भाई, ये बताइएगा, मादी अगर अंडे रोक गई है, अंडे देना बंद कर गई है, उसे चर्बी भी नहीं है, तो कोई इलाज है उसका? देखिए, काफी प्रोडक्ट अब ऐसी आ गई है कि आप वो वर्सल आगा की हो या मेड पैड की हो, वो अब इस वक्त माशाल्लाह से मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अच्छी कोई भी आपके मोहल्ले में जो भी वेनेटी की दुकान हो, आप वहां से परचेज करके वो दें। आजकल देसी चीजें तो अब इतनी ज्यादा नहीं चलती, ज्यादातर जो है जी जी, ज्यादातर जो है बाहर की प्रोडक्ट जो यूज किया जाता है वो सबसे बेस्ट है। मसूद भाई नाम ज़रा दोबारा बता दीजिएगा। वर्षा लागा की और मेड पैड की काफी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो आजकल जो है नरों के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं और मादाओं के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप बेहतर ये है कि देसी से हटके के जो है आप मार्केट से इनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सही हो गया, सही हो गया। चलें जी, अब हमारे प्रोग्राम के आखिरी और मेन क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। मसूद भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे नए शौकीन हजरात के लिए और हमारे इंडियन और बांग्लादेशी कबूतर परवर हजरात के लिए, क्योंकि वहाँ से अक्सर ये क्वेश्चन आता है मुझे, कोई नुस्खा बताएं, कोई एमरजेंसी नुस्खा, अगर किसी का कोई प्यारा लग जाता है तो क्या दिया जाए कि कोई 2-4 घंटे का फ़र्क पड़ जाए? ये फैसल भाई, आजकल तो नेट का जमाना है, हर आदमी को जो है पता है कि कौन सी टैबलेट, कौन सी चीज जो है वो देनी चाहिए। तो बेहतर यही है कि अच्छा उस्ताद की रहनुमाई में वो शौक करें तो ज्यादा बेहतर होगा, वही ज्यादा बेहतर है। और अगर मैं वही बात करूं कि मोटीवाल, मॉडर्न, ये चीज अब सब आम हो चुकी, तो अच्छे उस्ताद की रहनुमाई में शौक करें, वो ज्यादा बेहतर है। मसूद भाई, ये मैं जो मुझे ख़ासकर इंडिया और बांग्लादेश से ये सवाल आया, तो मैंने यही कहा जो आपने कहा है कि आप वहाँ पे कोई उस्ताद पकड़ें, वो आपको सिखाए, आपको बताए। उनका ये कहना था कि जी हमने उस्ताद पकड़े हैं लेकिन वो नहीं बताते हमें। बात यही है कि जो उस्ताद अपने शागिर्दों को इल्म नहीं सिखाएगा तो वो इधर उधर जाएंगे, उससे आपका इमेज भी खराब होगा और आपके उस्ताद की पहचान भी खराब होगी। तो मेरी कोशिश यही है कि अच्छे उस्ताद की रहनुमाई में जो आपको इल्म हासिल होगा ना, वो आपको यूट्यूब से या दूसरे चैनलों से हासिल नहीं होगा,
कोशिश करें अच्छे उस्ताद की रहनुमाई में मिलके शौक करें, वो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, आप जो है यूट्यूब से या दूसरे चैनलों से आप चीज़ें सीखेंगे और उससे आपको वो मज़ा ना आए। तो कोशिश करें कि जो आपके इलाके में जो अच्छा उस्ताद हो उससे सीखें, आपको उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। आप अपने तौर पे हमें कोई बता दें, कोई इमरजेंसी नुस्खा। देखिए बात ये कि मैं तो सिर्फ वही बात माजरत के करूंगा साथ। जो सारे दोस्त अहबाब करते हैं। जी। कोई भी उस्ताद जो है मीडिया पे आके कोई चीज़ सही तरह से नहीं बताता। मसूद भाई, हमारे देखने वालों के लिए कोई छोटा मोटा नुस्खा बता दें जिससे कोई 2-3 घंटे का फर्क पड़ जाए। गोलियां वही हैं, इसमें कोई शक नहीं, तरीकाकार अपना अपना। सर आप ऐसा कीजिए कि एक आप मॉडर्न ले लीजिएगा, एक गोली आप डेल्टा कॉर्डिल ले लीजिएगा, आधी एविल ले लीजिएगा आप। ठीक हो ठीक है, इन तमाम गोलियों को आप पीस के आपने जो है 110 सीसी पानी ले लीजिएगा और 110 सीसी पानी लेके रात को आपने जो है 2-2 सीसी लगा दीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि आपकी यहाँ हवा है थोड़ी ज़्यादा है तो 1-1 सीसी सुबह जाते हुए लगा दीजिए, इंशाल्लाह आपका कबूतर उड़ के बैठे। रात को किस टाइम पे लगाया जाए? 11 बजे रात। 11 बजे। अच्छा, मेडिसिन पे मोस्टली ये होता है, मेडिसिन क्योंकि ये समझ लें कि निचोड़ निकाल देती है कबूतर का, जो उसको मान जाता है उसका निचोड़ निकाल देती है। तो वापसी पे क्या संभाल की जाए कि जिससे कबूतर की जान जाने का खतरा ना हो, रिकवरी जल्दी हो जाए? देखिए कबूतर को आप वापसी पे जो है माने किसी तरह का इसमें कोई इतना वो नहीं कीजिए आपके जी। आपने जो है तो सादा कबूतर आपका बैठने के बाद 10-15 मिनट आप उसको रिलैक्स करने दें। उसके बाद पोटा वॉश करें। पोटा वॉश करके आपने जो भी आपने काढ़ा अच्छा बनाया हुआ वो आप उसको 2-3 सीसी दें, क्योंकि कबूतरबाजी में गर्म ही खेल है, ठंडा कुछ भी नहीं है। तो आप कबूतर को कोई भी अच्छा काढ़ा बना के आप दे दें, 2 सीसी उससे संभालें कबूतर को। उसके बाद खुल के सादा पानी दें, इंशाल्लाह कबूतर आपका तैयार। उस काढ़े में क्या क्या चीज़ें, कोई 2-4 चीज़ें बता दें जिससे हाजमा फौरी सेट हो जाए, जरा नालियाँ साफ हो जाए। बड़ी इलायची के चंद दाने ले लीजिए आप, दालचीनी ले लीजिए, आधी काली मिर्च ले लें आप, और यही चीजें हैं जो कबूतरों को बेहतर आपको कबूतर संभाल सकते। यानी कि उस पानी को बॉयल कर लिया जाए, कोई लीटर पानी या आधा लीटर लेकर। तो जी जाहिर है थोड़ा बॉईल करेंगे कलर चेंज होगा, उसको थोड़ा सा नीम गर्म हो फिर आप कबूतर को दें इंशाल्लाह। सही हो गया। मसूद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया हमें और बड़ा अच्छा नॉलेज भी हमें मिला, काफ़ी चीज़ें सीखने को हमें मिली। उम्मीद है हमारे देखने वालों को भी इसका फ़ायदा होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत जी नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सवालात हों वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वॉइस या रिटर्न मैसेज में काइंडली कॉल ना कीजिएगा, कॉल हम रिसीव नहीं करेंगे और फिर आपको शिकायत होगी। तो आप काइंडली वॉइस या रिटर्न मैसेज में हमें अपने सवालात रख सकते हैं, वो हम नेक्स्ट अपने मेहमान के आगे रखेंगे, जो भी हमें जवाब मिलेगा वो आप तक पहुँचाएँगे। और इसके अलावा आप किसी भी शहर में किसी भी मुल्क में है, अगर आप समझते हैं आपके पास इल्म है और आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे दिए गए या नंबर, नीचे जो नंबर लोअर थर्ड पे चल रहा है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपसे खुद रब्ता करेंगे और आपका इल्म लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसका लोगों को भी फ़ायदा हो सके और आपको भी दुआएं मिले। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।